जय हिंद। आप सभी लोगों को इस प्यारे यूट्यूब चैनल ऑपरेटर 70 में स्वागत है। आज हम बात करेंगे 9.1 के सवाल के बारे में। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग के बारे में बात करेंगे। अध्याय 9 है। अध्याय 9 त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग के बारे में बात करेंगे। जो त्रिकोणमिति हमने 8वें चैप्टर में पढ़ा, उसका यूज कहाँ पे होता है, आखिर जो ये सब हम पढ़ रहे हैं इसका यूज कहाँ पे होता है। अगर हमें यूज दैनिक जीवन में पता चल जाए तब हम ज़्यादा उस पर जोर देते हैं पढ़ने के लिए कि हम हाँ इसको पढ़ें, इसका हम यूज यहाँ पे कर सकते हैं। चलिए बने रहिए हमारे साथ। आज हम 9.1 शुरू करते हैं। जय हिंद। चलिए देखिए, इसमें सवाल दिया गया, एक सर्कस का कलाकार है। एक सर्कस का कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी, एक सर्कस का कलाकार है और एक 20 मीटर लंबी डोरी है। एक 20 मीटर लंबी डोरी पर वो चढ़ रहा है। देखो इसमें सवाल में क्या दिया गया, एक सर्कस का एक कलाकार है जो कि 20 मीटर लंबी डोरी पर ऐसे चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से बहुत तेजी से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे जो खंभे हैं वो शिखर से बंधा हुआ है। यानी एक ऐसे खंभा है, एक ऐसे खंभा बना हुआ है और यहाँ से क्या है कि यहाँ से बंधी हुई है ये डोरी। यहाँ से ये डोरी क्या हुई है, बंधी हुई है और ये खंभा ऐसे लगा हुआ है। ऐसे अगर इन दोनों को मिला दें, मान लीजिए यहाँ पे खंभा, यहाँ से डोरी बंधी हुई है और यहाँ तक ये जो डोरी है ये 20 मीटर दी गई। देखो इसमें चित्र में भी दिया गया है। और यहाँ जो कोण बन रहा है, जब ये झुकाव बनता है तो वो 30 डिग्री का बनता है। कितने डिग्री का? 30 डिग्री का यहाँ पे बनता है। तो हमें बताना है कि खंभे की ऊंचाई क्या है। यानी ये जो खंभा है इसकी ऊंचाई क्या है। तो हम इसकी ऊंचाई मानेंगे, माना ऊंचाई बराबर क्या मानेंगे, ऊंचाई बराबर x मान लिया। x मान लिया गया, ऊंचाई बराबर हमने x मान लिया। इसका नाम दे देते हैं यहाँ A B C। ये समकोण त्रिभुज है, यहाँ पे ये बनता। जब h मान लिया है तो ये h हो जाएगा। अब देखो इसमें यूज कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे ये देखना, यही महत्वपूर्ण है। जो हमने tan थीटा, cos थीटा, sec थीटा, cosec थीटा और ये सब जो पढ़ा है उसी का यूज इसमें है। देखो एक बार पहले फिर से समझो जो हमने पढ़ा है, एक बार फिर से समझो। ये होता है हमारा कर्ण, ये होता है हमारा लंब और ये होता है आधार। ठीक है, ये कर्ण होता है, ये लंब होता है और ये आधार होता है। हमेशा ये कर्ण है, ये लंब है और ये आधार है। तीनों दिया गया है। तो इसमें भुजाएं कौन कौन सी दी हैं, यानी कर्ण की भुजा दी गई है और हमें निकालना है लंब की। इससे कोई मतलब नहीं है, यानी हमें मतलब है कर्ण और लंब से। यानी कर्ण और लंब से मतलब है, यानी कोई ऐसा सूत्र अप्लाई करेंगे, कोई ऐसा सूत्र लगाओ, कुछ ऐसा सूत्र ढूंढो जिसमें कर्ण और लंब दोनों आने चाहिए। कर्ण भी आए और लंब भी आए। अगर हम एक सूत्र ढूंढते हैं, एक सूत्र साइन थीटा। यहां लिखेंगे पहले त्रिभुज ABC में। अब देखो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे, क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, ये होता है। यानी हमें सिर्फ इतना देखना है कि जो भुजाएं दी गई हैं वो कौन कौन सी हैं, लंब है कि कर्ण है कि आधार है। उसी के अनुसार से सूत्र में जो अप्लाई होता है उसी को अप्लाई करेंगे, वही सूत्र अप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ कर्ण दिया गया था और लंब, यहाँ कर्ण दिया गया था और लंब, ये दिया गया, ये निकालना है। तो ये तब हम निकाल सकते हैं जब हमें लंब और कर्ण, कोई ऐसा सूत्र लगाए जिसमें लंब और कर्ण दोनों है। तो हमने सूत्र लगाया साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, ये सूत्र लगा दिए। साइन थीटा के स्थान पे ये दिया गया है 30 डिग्री। कितना दिया गया है, 30 डिग्री। यानी साइन 30 डिग्री बराबर लंब हमारा ये दिया गया है लंब। देखो ये खड़ी हुई लाइन लंब है, यानी h दिया गया है, ये h हो जाएगा। और कर्ण
यानी ये कर्ड है, इसका मतलब ये 20 हो जाएगा। कर्ड के स्थान पे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। साइन 30 का जो मान होता है वो 1/2 होता है। h है तो h हो जाएगा, अपान में 20 है तो 20 हो जाएगा। बस तिरछा गुणा करना है, इसमें और कुछ भी करना नहीं है। ये 2 का h में करेंगे 2h बराबर, ये 2 का इसमें करेंगे, ये 20 का 1 में करेंगे 20 आ जाएगा। और क्या हो जाएगा, यहाँ 2h बराबर 20 लिख लो, h बराबर कितना आ जाएगा, ये 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ये गुणा में है, इस तरफ जाएगा तो भाग में हो जाएगा। यानी h बराबर कितना आ गया, h बराबर कितना आ गया, 10 आ गया। h बराबर कितना आ गया, 10 आ गया, 10 सेंटीमीटर। यानी जो ये लंबाई है, ये जो खंभे की लंबाई है, हम लिख सकते हैं कि अतः खंभे की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, 10 मीटर है। क्योंकि यहाँ मीटर की बात की जा रही है इसलिए यहाँ मीटर होगा, क्योंकि ये मीटर में दिया गया था। जब मीटर में दिया होता है तो हम मीटर में ही मापते हैं, ना कि सेंटीमीटर में। और जो मीटर में लेते हैं तो मीटर में ही आएगा, अगर सेंटीमीटर में लेंगे तो सेंटीमीटर में ही आएगा। ये हमारी पहले सवाल थे, एकदम सिंपल से सवाल है, इसमें कुछ भी करना नहीं है। पहले जैसी सवाल उसमें दिया गया है, जो कह रहा है उसे वैसे बना दो। तो हमने एक डोरी कह रहा कि एक कलाकार है जो कि डोरी पर चढ़ रहा है, और डोरी जो है वो बहुत तेजी से तनी हुई है। तो हमने डोरी खींच दिया और तनी हुई, और कह रहा है कि एक खंभा है, उस खंभे के सिरे से यानी उसके शिखर पे ऐसे बंधा हुआ है, ऐसे बांध के ऐसे नीचे किया, यहाँ ऐसे सिरा है, यहाँ से ऐसे बंधा हुआ, ऐसे खींच के यहाँ पे तनी हुई है, और इस पे ये चढ़ रहा है, और ये 20 मीटर है। तो कह रहा है कि ये जो खंभा है इसकी ऊंचाई क्या होगी, ये खंभा है जो इसकी ऊंचाई होगी। तो हमने ऐसे खींच दिया, यहाँ पे आया। अब देखो इसको क्यों खींचा गया, इसको इसलिए खींचा गया क्योंकि ये एक त्रिभुज बन जाए, तभी हम सूत्र को अप्लाई करेंगे। ये सूत्र ये बन गया तब हम लेंगे त्रिभुज ABC लेंगे। इसमें हमें क्या दिया गया है, यानी ये कर्ण दिया गया है और ये लंब दिया गया है, कर्ण का मान और लंब का मान। तो हम कोई ऐसा सूत्र अप्लाई करेंगे जिसमें कर्ण और लंब दोनों आए। तो हमने साइन थीटा बराबर लिया लंब बटे कर्ण, साइन थीटा बराबर लिया लंब बटे कर्ण। साइन 30 है तो 30 डिग्री, थीटा के स्थान पे 30 डिग्री। लंब के स्थान पे h है, और कर्ण के स्थान पे यहाँ 20 दिया गया है तो 20 हो जाएगा। साइन 30 डिग्री का जो मान होता है वो 1/2 होता है, बराबर h अपान 20 है तो 20। इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें, 2 का h में करेंगे 2h, 1 का 20 में करेंगे तो 20 आ जाएगा, 20 करना 20। जैसे वैसे लिख लिया गया है, h बराबर हो जाएगा 20, और ये गुणे में इस तरह आ जाएगा, भाग में हो जाएगा। यानी कितना आया, h बराबर 2 धाम 20 यानी 10 आ जाएगा। कितना आ गया, 10 आ गया। ये हमें ऊंचाई का मान ज्ञात करना था, ऊंचाई का मान हो गया बस, और इसमें कुछ भी नहीं करना है, ठीक है ना। चलिए आते हैं अगले सवाल पे। अगले सवाल पे आने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसको शेयर करने की कोशिश कीजिए। देखिए, आपको सब्सक्राइब और लाइक करने के लिए हम बाधित नहीं करते हैं, लेकिन आप सब्सक्राइब ना कीजिए, लाइक ना कीजिए, ये कुछ भी नहीं कीजिए, हम आपको कुछ भी नहीं कहेंगे, लेकिन आप इसको शेयर कीजिए, जिससे आपके दोस्त और आपके संबंधी जो हैं उनको भी इस तरह की सवालें मिल सकें और उनको भी लाभ प्राप्त कर सकें। जितने भी हाई स्कूल के लड़के हैं सबको सेंड कीजिए, सबको भेजिए, जिससे ये उनके डाउट क्लियर हो सके और मेरा भी हौसला बढ़ सके। चलिए अब हम दूसरी सवाल स्टार्ट करते हैं। देखो, इसमें दूसरी सवाल में दिया गया है एक पेड़ है। देखो क्या दिया गया है कि एक पेड़ है। फिर से देखते हैं, बहुत ही आसान सवाल है, इसमें कुछ ज़्यादा करने वरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें जैसे दिया गया है वैसे इसको करेंगे बस, और इसमें कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ इसमें जैसे दिया गया है, जैसे ये बोल रहा है हम वैसे वैसे कर लेंगे बस, और इसमें कुछ भी नहीं करना है। चलिए, इसमें दिया गया है आंधी के कारण एक पेड़ है वो टूट जाता है। एक पेड़ है, ये एक पेड़ है, एक पेड़ है, आंधी के कारण ये टूट जाता है। देखो एक बात ध्यान रखो, एक बात है, अगर शिखर कहे तो जान लीजिए कि ये ऊपरी हिस्सा, शिखर कहे तो जान लीजिए कि एकदम ऊपर वाला हिस्सा है, और तल कहे तो जान लीजिए कि उसका एकदम निचले वाला हिस्सा है, एकदम नीचे वाला यानी बीम वाला, और ऊपर तो एकदम छत वाला, एकदम ऊपर वाला।
जान गए ना, ये यानी ये नीचे वाला हिस्सा होता है और ये जो होता है ये सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है, ठीक है ना। शिखर जो होता है वो सबसे ऊंचे ऊपर वाला होता है और तल की बात की जाए तो सबसे नीचे वाला, ठीक है ना। कह रहा है एक पेड़ है जो कि आंधी के कारण टूट जाता है, ये नीचे से टूट जाता है, कहीं से टूट जाता है और वो टूट करके तल पे उसका जो शिखर है, इसका जो शिखर है ये तल पे आ जाता है। ये ऐसे था, ऐसे खड़ा था, ये यहाँ से टूट करके ये यहाँ पे आ जाता है, यहाँ से टूट करके ये यहाँ पे आ जाता है, ये यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है। जब यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे ये यहाँ से इतना टूट करके ऐसे आ जाता है, आंधी बहुत तेजी से चल रही है और ये यहाँ से टूट करके नीचे आ जाता है। तो कह रहा है कि और ये 30 डिग्री का कोण बनाने लगता है। कितने डिग्री का? यहाँ से ये 30 डिग्री का कोण बनाने लगता है और ये जो तल है और ये जो शिखर है इसकी दूरी जो है वो 8 मीटर है, दिया गया है इसमें 8 मीटर है। तो हमें बताना है कि पेड़ की ऊंचाई क्या थी। ये पूरी जो ऊंचाई थी, ये पूरी जो ऊंचाई थी, पेड़ की जो पूरी ऊंचाई थी, ये जो ऊंचाई थी ये क्या है। तो हम पहले नाम दे देते हैं A B C, ये C, यहाँ C और यहाँ D, नाम दे दिया गया। हमें ऊंचाई पूछ रहा है, ऊंचाई हमें नहीं पता तो क्या करेंगे, माना ऊंचाई बराबर क्या मानेंगे, माना ऊंचाई बराबर h मान लेंगे, ऊंचाई बराबर h मान लेंगे। और देखो ये जो टूटा हुआ भाग है ये इतना, देखो ये पूरा कितना हो गया, पूरा कितना हो गया, पूरा h हो गया और जो बचा हुआ भाग है इसको हम मान लेते हैं कि x दिया गया है। समझो, फिर से समझो, फिर से देखो ये पूरा जो भाग है उसको हमने h मान लिया है, ऊंचाई को हमने h मान लिया है, लेकिन ये जो देना भाग है इसको भी तो हमें नहीं पता, तो इसको हमने x मान लिया। तो देखो इस पूरे में से इतना घटा देंगे तो ये जो टूटा हुआ भाग है यही तो आएगा, यानी ये इतना आएगा। इस पूरे में से इतना घटा देंगे तो इतना आएगा, यानी ये जो टूट गया है ये कितना हो जाएगा, h माइनस कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। कैसे आया, फिर से देखो, फिर से ये पूरा h था, ये पूरा ऊंचाई h था, इतने में हमने इसको x माना, इसको h माना। तो अगर इस पूरे में से इतना को घटा दें यानी इतना आएगा, और इतना कहाँ गया है, जो टूट के गया है वो यहाँ पे गया है, यानी इस h में से इतना घटाएंगे, h में से इतना घटाएंगे तो ये h माइनस एक्स हो जाएगा, यानी ये जो आया ये h माइनस एक्स हो गया। अब देखो ये भी दिया गया, ये भी दिया गया, ये भी दिया गया है। तो अब कोई सूत्र, ऐसा दो सूत्र इसमें अप्लाई होगा, एक जिसमें ये आए और ये आए, यानी एक बार जो लंब भी आए और आधार भी आए, लंब भी आए और आधार भी आए, और एक बार ये क्या बोलते हैं, ये आधार भी आए और कर्ण भी आए, आधार भी आए और कर्ण भी आए। तो हम सूत्र लगाते हैं क्या, लंब और कर्ण, लंब और आधार दोनों आए तो सूत्र कोई ऐसा लगाते हैं। पहले हम त्रिभुज ABC लिखेंगे, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में यहाँ 90 डिग्री कोण बनता है हमेशा। त्रिभुज ABC में देखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, देखो ये जो होता है ये हमारा होता है आधार, ये होता है कर्ण और ये होता है हमारा लंब, ये हमारा आधार होता है, ठीक है ना। यहाँ पे कोण बना हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पे कोण बना हुआ है। तो हम जानते हैं tan थीटा बराबर सूत्र होता है, tan थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटे आधार। इसमें कोई करने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, जो सूत्र है उसी पे अप्लाई करेंगे। जो जिसकी भुजा दी होगी, इसकी भुजा, इसकी भुजा, इसकी भुजा दी है, अभी इसको भी अप्लाई करेंगे, अप्लाई कर सकते हो पहले भी या बाद में, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ h के साथ दिया गया इसलिए पहले अप्लाई नहीं कर रहे हैं, यहाँ दिया है। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, tan थीटा के स्थान पे 30 डिग्री दिया गया है, 30 डिग्री बराबर लंब हमारा x, यानी लंब क्या है, x है, और आधार कितना है, 8 है। tan 30 का मान कितना होता है, tan 30 का जो मान होता है वो 1/√3 होता है। क्या होता है, 1/√3 होता है।
क्या होता है 1/√3 होता है बराबर x/8 है तो x/8 हो जाएगा। तिरछा गुणा करेंगे x का √3 में √3 × x बराबर 8 का 1 में 8 हो जाएगा, यानी x बराबर क्या आ गया 8/√3 आ गया। ये समीकरण 1 बना लो, 8/√3 आ गया। x का जो मान आया वो 8/√3 आ गया, ये हो गया, ये आ गया है। अब हम क्या करेंगे, एक बार इसको लेते, एक बार इसको लेंगे, यानी किसको, कर्ण को और आधार को। कोई ऐसा सूत्र अप्लाई करो जिसमें कर्ण भी है और आधार भी है। अगर हम cos थीटा बराबर लें तो क्या होता है आधार बटे, क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है। क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है, यानी cos थीटा, यानी cos थीटा के स्थान पे कितना डिग्री दिया गया है 30 डिग्री दिया है, 30 डिग्री। ये आधार हमें ये क्या दिया गया है 8 दिया गया, आधार 8 दिया गया है। और कर्ण का मान ये h माइनस एक्स दिया गया है, क्या हो जाएगा h माइनस एक्स हो जाएगा, h माइनस एक्स हो जाएगा। इतना हो गया। देखो cos 30 यानी cos 30 का मान क्या है, cos 30 का जो मान होता है वो होता है √3/2। कितना होता है √3/2 होता है, बराबर 8 दिया है तो 8, और ये h माइनस एक्स दिया गया है कि h माइनस एक्स। तिरछा गुणा फिर से करो, √3 का इन दोनों में गुणा होगा, √3 का इन दोनों में गुणा होगा, √3 का h में होगा तो √3 × h आ जाएगा, √3 का माइनस एक्स में होगा तो √3 × x हो जाएगा, 2 का 8 में होगा तो 2 8 16 हो जाएगा, बराबर है तो बराबर लगा दिया गया है। इतना हो गया, ये √3h हो जाएगा माइनस √3 × ये x का मान देखो समीकरण 1 से हमने निकाला है, x का मान जो है वो 8/√3, x का जो मान आया वो 8/√3 आया है, तो यहाँ रख देंगे 8/√3 बराबर 16 है तो 16। ये √3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा √3h माइनस में यहाँ 8 है तो 8 बराबर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, हो गया। ये √3h हो जाएगा बराबर, ये 16 है तो 16, अंक वाला एक तरफ करते हैं, ये कितना दिया गया है माइनस में 8 दिया गया, उस तरफ जाएगा तो +8 हो जाएगा। ये √3h बराबर क्या हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे 8 6 14 और ये 1 1 2 यानी 24 आ गया। अब क्या करेंगे, देखो ये जैसे है वैसे लिख लो, √3h बराबर 24 है तो 24 लिख लिया गया, इतना लिख लिया गया ना। देखो अब क्या करेंगे, ये h बराबर लिखते हैं 24 अपान में क्या हो जाएगा √3, क्योंकि ये गुणे में है इस तरफ आएगा तो भाग में चला जाएगा, 24/√3 हो गया। अब देखो इसमें अब कुछ भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन अभी एक काम कर सकते हैं, हर का परिमेयीकरण। हर का परिमेयीकरण में क्या होता है, जितना बटे में दिया होता है उतने से ऊपर नीचे गुणा हो जाता है। अगर एक साथ दो संख्याएं दी गई, जैसे 3 + 5 दिया गया है, तो ये परिमेयीकरण होगा तो 3 - 5 से ऊपर नीचे गुणा होगा, ऊपर नीचे गुणा होगा। दो संख्याएं दी होंगी तो प्लस में है तो माइनस चिन्ह बदलेगा, दो संख्याएं 3 संख्याएं दी होंगी तब। लेकिन अगर एक संख्या दी गई तो उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होगी, बल्कि ऊपर नीचे से गुणा हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे हर का परिमेयीकरण करने पर, हर का परिमेयीकरण करने पर, जब हर का परिमेयीकरण करेंगे तो ये h बराबर हो जाएगा 24/√3 हो जाएगा, इंटू कितने से गुणा होगा ऊपर नीचे √3 गुणे √3, h बराबर हो जाएगा 24 और √3 है तो √3 यानी 24√3 बटे में। देखो √3 का √3 से गुणा होता है तो 3 हो जाता है, √5 का √5 से गुणा होगा तो 5 हो जाएगा। दो संख्याएं अगर दी गई दोनों रूट में है, अगर सेम संख्याएं हैं तो उसका गुणा उतना ही आ जाता है जितना दिए थे, सिर्फ रूट हट जाता है बस। यहाँ √3 दिया गया है तो इसका गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा। 3 से 3 8 24 कट रहा है, 3 8 24 कटेगा, यानी h बराबर कितना आ गया 8√3, 8√3 कितना आ गया 8√3। हमें निकालना क्या था, माना ऊंचाई हमें निकालना था, यानी